मेरी अम्मी कहती हैं कि समझाना और गुस्ल खाना दोनों दूर होने चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि आप सब इकट्ठे कैसे रहते हैं। कैसी बातें करती हैं तुम्हारी अम्मी? मिसाल थोड़ी ख़राब है मगर सालों का तजुर्बा निचोड़ा हुआ है इसमें। मिसाल के साथ साथ सोच और नज़रिया भी बहुत ख़राब है। डिस्गस्टिंग। तुम्हें और तुम्हारी अम्मा की सोच को तब्दील होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। माँ बाप शौहर के हों या अपने, उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। आना तो चाहिए मगर सास तो सास होती है, कभी माँ नहीं बनती। ताने तंज कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती बहू को जलील करने का। मेरी सास ऐसी ही है, मेरी अम्मी को भी ऐसी ही मिली थी। आप खुद बताएं फिर कैसे हम इज्जत और एहतराम से पेश आते। वो उनका किरदार है, तुम्हें अपने किरदार को बेहतर बनाना चाहिए। और ये सोचकर अपनी सास की खिदमत मत करो कि वो तुम्हारी सास हैं और उनसे तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची है, बल्कि ये सोचो कि वो बुजुर्ग हैं। जिस शख्स से तुम मोहब्बत करती हो उसकी माँ है। अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है कि मैं बातें भी सुनूं और फिर इज्जत भी करूं। तुम अपने माँ बाप की बातें सुनकर उनकी इज्जत करती हो ना, या उनके सामने भी ऐसी ज़बान चलाती हो? देखो तुम्हारा शौहर अपने माँ बाप के लिए कितना उदास है और तुमने उन्हीं के घर आने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर वो तुम्हारे ऊपर ऐसी पाबंदी लगाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगा के तो दिखाए, दिमाग दुरुस्त कर दूं मैं उसका। दादी ने मेरी अम्मी का जीना हराम कर दिया था और मेरी अम्मी कहती हैं कि ये भी दादी की बेटी हैं। वैसे आंटी आप कैसे रह रही हैं लैला के सास ससुर के साथ? मुश्किल नहीं हो रही आपको? बिल्कुल भी नहीं। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो खुद ब खुद आपको इज्जत मिलती भी है। हम उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारी। और यही तरबियत मैंने लैला की भी की है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया है उसको। खीर में मीठा तुमने कुछ ज्यादा डाल दिया। वैसे मैंने तुम्हें एक मशवरा देना था। ठीक है, ये कुछ मिठास अपने सोच और रवैये में भी लेके आओ। जिंदगी की करवाहट थोड़ी कम हो जाएगी। और आइंदा जब हमारे घर आओ तो हमारे यहाँ सिर्फ नई डिश मत लेके आना, बल्कि नई सोच भी लेके आना, समझी? जी आंटी। मैं तुम्हारा डोंगा खाली कर देती हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुझे लेने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? अरे चल गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। चल चल। क्या हो गया? अगवा कर रहा है मुझे। अम्मी कहाँ जा रही हैं? अम्मी अब्बा को मिलने जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बा तो ऑफिस चले गए, तो मुझे ऐसा करो टैक्सी मंगवा दो। नाना अब्बू ने ना कैस के घर की लोकेशन भेजी है, उसको बता देना। जी ठीक। फिर क्या सोचा? किस बारे में? शफक के बारे में। अम्मी प्लीज़, मैंने कुछ नहीं सोचा हूँ और ना ही ऐसी कोई बात है, लेकिन मैं आपकी सोच पर हैरान ज़रूर हूँ। किस सोच पे? वही जो आपने कहा कि सिद्रा की शादी अब जीशान से ही होगी। तो इसमें गलत क्या है? सबसे बड़ी गलत बात है ही है। जो लड़का सिद्रा को हरास करता रहा, आप उसी से उसकी शादी की बात कर रही हैं। तो क्या तुम्हारी शादी करा दूँ सिद्रा से? क्या चाहते हो? मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस शख्स से सिद्रा सबसे ज़्यादा नफरत करती है वो जीशान ही है, और आप उसी से उसकी शादी का सोच रही हैं। कमाल है अम्मी। तो क्या करें? तुम खुद सोचो। अगर सिद्रा के बारे में किसी को ये पता चलता है कि उसके साथ ये सब हुआ है, तो कौन अपनाएगा उसे? हालांकि डरना तो जीशान को चाहिए, सिद्रा को नहीं। वो मजलूम है। अगर लोगों को पता चला कि जीशान के ये करतूत है तो कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। आप उलट ही बात कर रही हैं। अच्छा तुम ज़्यादा बातें ना बनाओ। देखो टैक्सी आई कि नहीं?